अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधुओं परम भागवतों की असीम कृपा है हम बद्ध जीवों के ऊपर कि हम लोग भगवान की लीलाओं का आपस में मिल करके चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 20वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर है, जिसमें भारत मृत्यु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से भगवान यहाँ पर पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 19 अध्याय कंप्लीट किए। दोहराते हैं संक्षेप में। प्रथम अध्याय में है स्वयं मनु के पुत्रों का वर्ण, आकुति, प्रसूति और देवहूति के पुत्रों का। दूसरे अध्याय में शिव जी का शाप है, दक्ष का शाप है शिव जी को कि किस प्रकार दक्ष शिव भगवान को अपमानित करता है अपने यज्ञ स्थल में। तीसरा अध्याय में सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव माता सती को कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता दक्ष द्वारा बृहस्पति सब जो यज्ञ वो संपन्न करने जा रहे हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना कलुषित है। कलुषित चेतना जिसकी होती है, वातावरण कलुषित होता है और कोई कार्य सफल नहीं होता है। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग कि किस प्रकार वो यज्ञ स्थल में शिव भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान वहां जाती है, भगवान शिव के गुणों का, दिव्य गुणों का, भौतिक नहीं दिव्य आध्यात्मिक गुणों का ग्लोरिफिकेशन करती है, और जो कलुषित चेतना वाले हैं तो उनमें क्या दोष है उसको बताती है, और किस प्रकार अपनी शक्ति से अग्नि को प्रकट करके अपने देह को उसमें त्याग देती है। 5वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कि किस प्रकार वीरभद्र के द्वारा भगवान शिव उसके दक्ष के धड़ को पहले उखाड़ते हैं और उसी धड़ को उसी के यज्ञ में डाल देते हैं और इस पर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध होता है वो कार्य संपन्न नहीं होता है, और वैष्णव जिनके चरणों में अपराध उससे क्षमा मांगनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर कैलाश धाम में जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं प्रार्थना यज्ञ को संपन्न कराना बहुत जरूरी है, कृपा करके आप चलिए यज्ञ को संपन्न कराइए, और ब्राह्मण की हत्या उचित नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें लिखा कि दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न होना,
उसमें भगवान शिव ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार यज्ञ स्थल में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ देते हैं, यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद में स्वयं भगवान विष्णु आकर करके दक्ष को उपदेश देते हैं कि शिव और ब्रह्मा में मेरे कोई फर्क नहीं, अर्थात मेरे आदेश के अनुसार ही ये सारे कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है और वो जो कुछ भी कहता है भगवान उनके शास्त्रों के आधार पर ही होता है। मैं ही एकमात्र शक्तिमान हूँ, बाकी सब होता है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है। इस अध्याय से स्वयंभू मनु के पुत्र के वंशावली के बारे में हमने पढ़ा और उसी अध्याय में सर्वप्रथम उत्तानपाद के बारे में पढ़ने के पहले धर्म और अधर्म, धर्म किस प्रकार अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उनसे जो वंशावली आती है, वंशज आते हैं, सारे अधर्मी होते हैं। और शीर्षक इसका क्या है कि ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन में पढ़ा हमने कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद गुरु की कृपा से, अपनी माता सुनीति की कृपा से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। मधुबन वन में जाकर के यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जो नारद जी देते हैं और 6 महीने के अंदर देखिए छोटा सा 5 वर्ष के बालक किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर देता है। 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल में वापस लौटना। उसके अंदर में हमने पढ़ा कि भगवान किस प्रकार आते हैं, ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। भगवान अपने भक्त की इच्छा को समझ जाते हैं, अपने संग को उसके मस्तक में निकालते हैं, दिव्य ज्ञान टच करते ही दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। भगवान को ग्लोरीफाई करता है, इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। और भगवान उससे आशीर्वाद देके जाते हैं 36,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में शासन करोगे, उसके बाद मेरे धाम को वापस आओगे। और किस प्रकार उसके बाद में वो घर वापस आते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम बद्ध की शिक्षा के लिए गुरु के आदेश का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 10वें अध्याय में है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, ये शीर्षक है 10वां अध्याय का, जिसमें हमने पढ़ा कि उस 9वें अध्याय में अंत में ये भी पढ़ा था कि जब ध्रुव महाराज राज सिंहासन से योग्य हो जाते हैं तो उत्तानपाद जंगल को चले जाते हैं। इसलिए 10वें अध्याय में स्टार्टिंग में आता है कि जब उत्तानपाद जंगल छोड़ के जंगल चले जाते हैं, ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें हैं ब्रह्मी और ईला से, और 3 पुत्र हैं, 1 पुत्रिया है। और किस प्रकार यक्षों के साथ वो युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते यक्षों की मायावी शक्ति से थोड़ा सा ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं और वहां पर मुनि आकर करके उन्हें बताते हैं तुम्हारे पास जो नारायण वाहन है उसका उपयोग करो। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु की सलाह, युद्ध करते करते जब इधर ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध में आकर के जब यक्षों को मारा करते हैं तो तुरंत स्वयं आके कहते हैं ये जो कार्य करो, क्रोध के बस में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, धर्म के बजाय अधर्म कार्य शुरू हो जाते हैं, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है। ध्रुव महाराज कहते हैं क्रोध की अग्नि को बचाने के लिए एकमात्र रामबाण दमन, हरिनाम का जप, हरिनाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना, भगवान के नाम को लाओ का श्रवण कीर्तन करना। बहुत सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव माता तुरंत युद्ध बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज कुबेर जी आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्या आशीर्वाद मांगते हैं? भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, देखिए मैं कुबेर हूँ, धन जितना भी धन देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ, इसने धन नहीं मांगा। क्या है? अमूल चीज जो मनुष्य योनि को एकमात्र कर्तव्य वही मांगा, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे। अपने महल में चले जाते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार एक राजा का जो कर्तव्य होता है, और वो अपने राजा के कर्तव्य के हिसाब से धर्म अर्थ काम किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए और प्रजा को किस प्रकार उनको कृष्ण भावनामृत में बनाए रखना चाहिए, इसका पालन किया। उसके बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते। बैकुंठ से भगवान के दूत आते हैं, विष्णु दूत, और उन्हें भगवान के धाम ले जाते हैं।
13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज भगवान के धाम जाने के बाद में उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाने जाता है, के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है, मना कर देते हैं। उसके बाद में बत्सर, बत्सर उनका जो छोटा पुत्र है ध्रुव महाराज का, उनकी वंशावली का वर्णन, राज सिंहासन पर बैठा, उनकी वंशावली के वर्णन में हमने पढ़ा अंग और बैन के बारे में पढ़ा। अंग भगवान के परम भक्त होते हैं, दुर्भाग्यवश उनकी जो पत्नी है सुनीता मृत्यु की पूर्ति होती है, और जब वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो बैन बड़ा ही क्रूर और निर्दयी होता है। अंग महाराज किस प्रकार दुखी होकर करके कहते हैं कि कुपुत्र होना बहुत अच्छा है, जिससे आसक्ति मटती है, जंगल को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा, किस प्रकार वो राज सिंहासन पर बैठ कर ही सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है, ऋषियों को क्रोध हो जाता है और ओंकार से उसका बंद कर देते, उसको मार डालते हैं, ऐसे बोलेंगे, उसको मार डालते हैं। लेकिन राजा का होना जरूरी है, इसलिए वो क्या करते हैं, बैन के जांघों का वो मंथन करते हैं, निषाद उत्पन्न होता है, जो कि सदैव पाप कर्मों में निवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। राजा पृथु जिसका वर्णन अब यहाँ से सुन रहे हैं, मैंने 15 अध्याय से कंटिन्यू हम देखेंगे कब तक। राजा पृथु के बारे में यहाँ से शुरू होता है कि इस प्रकार बेन के बाहों का मंथन करने से एक कपल की उत्पन्न होती है, जिसका नाम है पृथु और अर्ची। उनका ग्लोरिफिकेशन जब स्वर्ग से और सारे भुवनों से, स्वर्ग लोक से, उच्च लोक से आकर करते हैं, तो पृथु महाराज मना कर देते हैं कि जब तक आपने तो अभी मेरे कार्यों के बारे में कुछ, हमने मौका ही नहीं दिया, कुछ किया ही नहीं, और आप मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है कि किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए और किसका नहीं। भगवान और भगवान के खाली भक्तों का करना चाहिए, उन्हीं की जयंती बनानी चाहिए। इस तरह के राजनीतिक नेताओं ये सबका नहीं करना चाहिए, जो केवल भौतिकता में अंधे रहते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। ऋषिजन किस प्रकार ध्रुव पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, और पृथु महाराज को कहते हैं ये बंदीजन कि हम जो आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, आप में वो गुण है, भगवान के भक्त हैं, और इसलिए आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और उसमें अंत में ये जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 उनको आशीर्वाद माने भविष्यवाणी करते हैं। पृथ्वी का आप दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सनत कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और अपने नागरिकों को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना। महाराज पृथ्वी राज सिंहासन पर बैठते हैं, नागरिक बड़े दुखी रहते हैं कि उनके पास में खाने के लिए अन्न नहीं है। पृथ्वी ने अन्न उपजाना बंद कर देता है। पृथु महाराज किस प्रकार पृथ्वी पर कुपित होते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और पृथु महाराज से कहती है, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां, सारे फल फूल तो मेरे अंदर में ही समाये। हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए पृथु महाराज कहते हैं, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, ऐसा मत सोचो। उसके बाद में पृथ्वी बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करती है पृथु महाराज का। और अंत में यहाँ पर जो हमने श्लोक पढ़ा, कहते हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं, बाहरी दृष्टि से लगता है भगवान के कार्य विरोधी है, लेकिन याद रखेंगे भगवान जो कुछ भी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्लोक क्यों बार बार रिपीट करते हैं, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके बाद भी कष्ट आ रहे हैं, तो याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति करते के साथ ही भगवान भक्त को अपने संरक्षण में ले लेते हैं, और जो भी कुछ होता है हमारी भलाई के लिए होता है। प्रारब्ध भी हमको भोगना पड़ता है, उसमें भी भगवान मदद करते हैं, कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये भगवान हमारे साथ है, क्योंकि मैंने भगवान को सरेंडर कर चुका हूं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन किस प्रकार पृथ्वी कहती है, श्रुति स्मृति के आधार में, मानक विधि के आधार में आपको मेरे अंदर जो कुछ भी छिपा हुआ है उसको आप उजागर कीजिए। हरि बोल। हमने पढ़ा किस प्रकार कौन दुहने वाला, कौन बछड़ा, कौन पात्र बना,
और किस किसने क्या क्या चीज पृथ्वी से उत्पन्न किया। और अंत में हमने पढ़ा कि पृथ्वी महाराज ने कैसे पृथ्वी को समतल किया और ग्रामों तथा नगरों की प्रॉपर योजनाएं की। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं आज की ये प्लानिंग नहीं है, पृथ्वी महाराज के टाइम से चल रही है। तो उसके बाद में 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथ्वी महाराज के अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद में किस प्रकार पृथ्वी महाराज अश्वमेध यज्ञ करने जाते हैं। इंद्र ईर्ष्यावश किस प्रकार उन्हें डिस्टर्ब करता है। और जब अंत में जब पृथ्वी महाराज नाराज हो जाते हैं और कहते हैं इसे मैं मारूंगा, तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है, हम अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र को आह्वान करके इसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं ये गलत चीज है। ब्रह्मा जी कहते हैं आप और इंद्र, हे पृथ्वी और इंद्र, आप दोनों मेरे अंश हैं, हरि बोल। आप मेरे वचनों का पालन करें। प्रारब्ध के कारण अगर जो जीव में कष्ट आते हैं, घटित होता है, उसे घटित होने दीजिए। आप अपने भौतिक प्रयास से उसे खत्म करने का, उसका निवारण करने का प्रयत्न नहीं करें। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। जितना करते जाएंगे और तकलीफ में पड़ते जाएंगे। आप अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार करें। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म अगर जितना उसको टच करेंगे या और अवांछित कार्य करता चले जाएगा। बहुत सुंदर कहता है। इस प्रकार पृथ्वी महाराज अंत में यज्ञ बंद कर देते हैं। अध्याय 20 में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है। महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है। भगवान कितना सुंदर बात कहते हैं कि हे पृथ्वी, इंद्र मेरे साथ में क्षमा मांगने के लिए आया है। जो बुद्धिमान होता है दूसरे का शुभचिंतक होता है और वही मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तुम जैसे उन्नत व्यक्ति की बुद्धि कैसे भ्रमित हो सकती है। हरि बोल। आपकी बुद्धि माया से कैसे भ्रमित हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य सदैव शुद्ध रहता है, प्रकृति के 3 गुणों से कभी प्रभावित नहीं होता। वह न तो आत्मा से ईर्ष्या करता है, और बहुत सुंदर बात कर, न तो वो आत्मा से ईर्ष्या करता है और न प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अधीन आत्मा के कार्यों से। हरि बोल। क्योंकि जो आत्मा है, बद्ध जीव है, 3 गुणों से प्रभावित होकर जो कार्य करती है उसके कार्यों से भी घृणा नहीं करता है। उनको मालूम है कि माया कितनी प्रबल है। आत्मा शुद्ध अभौतिक एवं स्वयं तेजोमय है। जो अपने वृत्ति कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपने वृत्ति कार्य, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी पृथ्वी के इस लीला में भगवान ने बहुत जोर दिया है। अपने प्रीति कार्य, अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कार्य करते हुए उत्तरोत्तर हमें भगवान की भक्ति करते हुए संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। माने उसी में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। भक्त की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि उसका संबंध भगवान से अत्यंत घनिष्ठ होता है। हरि बोल। बहुत सुंदर कहते हैं। और फिर कहते हैं भगवान पृथ्वी महाराज को कहते हैं अपने से उत्तम मध्य तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो कल महाराज ने भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम सब में समान दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उसी तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये हम लोगों ने उपदेश मित्र में भी पढ़ा। बहुत सुंदर। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। कोई भी भौतिक स्थिति में रहे, कष्ट में भी हो, दुख में हो, कोई भी हमारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो या ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास या किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपका राजा का जो कर्तव्य है आपको माने करना। किसी भी अपने मन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखे एवं तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। हरि बोल। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का 6ठा भाग मिलता है। किंतु जो प्रजा से कर वसूल करता है, अपने इंद्रिय के लिए भोगता है, उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कितनी बड़ी बात बोलता है।
प्रजा के पाप कर्म करने के लिए तुम भागी हो गए और उस पाप कर्म का तुमको भाग लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है ये चीज सोचिए। अगर एक माता पिता, देखिए ये बहुत ध्यान की बात है कि हम पर जो आश्रित है, हमारा कर्तव्य है उसे बताएं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य कौन है, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध। हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से परंपरा से प्राप्त आदेशों का पालन और धार्मिक नियमों का पालन अनासक्त रहकर करोगे तो तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हें प्यार करेगी। हरि बोल। और तुम्हें शीघ्र ही संक्रांति चारों चतुष्कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से के दर्शन हो। ये बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं और इस पर प्रभुपाद जी जो कमेंट करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर जो हमने पढ़ा। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त है, या तो डायरेक्ट भगवान से आदेश प्राप्त कर जैसा कि अभी भगवान पृथु महाराज को दे रहे हैं, या प्रामाणिक गुरु से जैसे कि नारद जी ने व्यास देव को दिया, अलग अलग प्रामाणिक गुरु से आदेश प्राप्त करे और उन आदेशों को अपने प्राणों से भी प्रिय माने। हरि बोल। गुरु और भगवान, साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज को हम याद रखेंगे। इनसे जो आदेश प्राप्त करते हैं उनको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय माने। प्रामाणिक गुरु को सामान्य मनुष्य न माने। हरि बोल। और उनके आदेशों के अनुसार भक्ति करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से मुक्त रहकर जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन को सफल बनाने का मतलब क्या है? जीवन की पूर्णता किसमें है? भाव बंधन से जो मुक्ति प्राप्त, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तीन गुणों से ऊपर होते हैं। अतः राजा का कर्तव्य है, ये देखिए बहुत, वह देखे कि प्रजा आत्म कल्याण, आत्म मोक्ष के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य कर रही है या नहीं, चाहे वो किसी अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अगर राजा सरकार इस परम उद्देश्य से उदासीन रहती है तो प्रजा पाप कर्मों में फंस जाती है। अतः कृष्ण भाव होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। और अगर उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो 110%, चाहे हम बोले हम परोपकार कर रहे हैं, हम लोगों को भौतिक सारे सुविधाएं दे रहे हैं, ये 100% है। क्योंकि तीन गुणों से जब तक भ्रमित रहेंगे, घमंड आ जाएगा कि ये मैं कार्य करता हूँ, और फिर आपका कोई कंपटीटर आ जाएगा, अरे ये मेरे से ज्यादा कर रहा है, तो 100% माया इतनी प्रबल हमें पाप कर्मों में प्रवृत्त कर देगी। अतः कृष्ण भावना होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। ज्यों ही राज्य से पाप कर्मों का उच्छेदन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक उत्पात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही कृष्ण से जुड़ जाते हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रॉपर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। कृष्ण भावना में यदि प्रजा को रखते हैं तो प्रजा भी सुखी हो जाएगी और पृथ्वी भी जितनी भी है हमारी आवश्यकता पूर्ति करेंगी कृष्णा भाव दंडित में रह करके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि जो हमने पढ़ा था, आदि दैवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन तापों से मुक्त हो जाएगी। अकाल नहीं आ जाएगा, कोई मनुष्य हमें कष्ट नहीं देगा, मानसिक कोई चिंता, तीन तापों से मुक्त हो जाएंगे। ये बात यहाँ कहते हैं। यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू होता है। हरि बोल। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतान उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते तो वे पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। माता पिता गुरु का कितना बड़ा कर्तव्य बताया गया। अतः इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा पद छोड़े बिना भौतिक कर्म से बंधन से छुटा जा सकता। अपना पद छोड़े बिना हम किस जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। जैसा कि चेतन महाप्रभु ने उपदेश दिया है, हमें अपने घर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने वृत्ति कार्य को बदलने की जरूरत नहीं है। अरे ब्राह्मण का कार्य बहुत अच्छा है, ब्रह्मचर्य रहना बहुत अच्छा है, गृहस्थ बहुत नहीं, कोई भी आपको अपने परिवर्तन की दरकार नहीं है। अर्थात जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो क्या है? शरीर में नहीं वरन चेतना में है। जो परिवर्तन करना है शरीर के सुख, शरीर सुविधाओं के लिए नहीं करना, उसके लिए नहीं करना है। परिवर्तन किसमें करना है? अपनी चेतना में परिवर्तन लाना है। जो हमारी कलुषित चेतना है उसको शुद्ध करना है, ये परिवर्तन किया था। अंत में भगवान पितु महाराज से कहते हैं, और तुम्हारे उत्तम गुणों तथा उत्तम आचरण से मैं मुग्ध एवं प्रभावित हूं और मुझसे मन चाह वर मांग लो। यहाँ पर प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझे यज्ञ, तपस्या और योग साधना से
प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात जो उत्तम गुण, तब जो वास्तविक कौन से हैं, वो उत्तम गुण तब तक विकसित नहीं हो जाते जब तक कोई शुद्ध भक्ति करके शुद्ध भक्त न बन जाए। उत्तम गुण, और जो भक्ति करता है, देखिए वो जो भक्ति करता है स्वतः ही उसके अंदर में सारे ये जो 26 गुणों के प्रभुपाद जी ने स्वतः ही आ जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र, दिव्य सीक्रेट ऑफ सक्सेस माने भक्ति में आने का कोई भी इससे बड़ा उपाय है। हमको ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम अच्छे गुण, नहीं, कृष्ण भक्ति अगर करते हैं, भगवान के राम गुरु राम का श्रवण कीर्तन भक्तों के बीच में रह करके गुरु के आदेश के अनुसार करते हैं, तो स्वतः ही सारे शुद्ध गुण अपने आप आ जाएंगे। शुद्ध भक्त के सारे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। आत्मा श्री भगवान का अंश होने से उनमें समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता। हरि बोल। लास्ट में एकदम ये बात कहते हैं कि एक चीज याद रखें, हम भगवान के अंश हैं और भगवान सच्चिदानंद है, और भगवान में जो गुण है वो में हमारे में भी है, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो बंद गए हैं, छिप गए हैं। किंतु आत्मा जब प्रकृति के गुणों से बंध जाता है तो दूषित हो जाता है। गुण तो हमारे में है ही, हम तो क्या है, वसुदेव हैं, सच्चिदानंद हैं, लेकिन आत्मा 3 गुणों के प्रभाव में आकर के हम लोग दूषित हो जाते हैं, कलुषित हो जाती है हमारी चेतना। इसी को हमें सुधारना है, शुद्ध करना है। यहाँ तक पढ़ते हैं और इसके बाद में अब हम देखेंगे कि पृथु महाराज को सुन के, पृथु महाराज जब भगवान के आदेश को सुन करके उनमें क्या परिवर्तन आता है और भगवान को वो कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतंदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 20 श्लोक नंबर 17। अजय बता प्रभु, ठीक है? हाँ प्रभु जी, 17। ओके, थैंक यू। मैत्रेय वाच। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि भगवान ने जब पृथु महाराज को जो आदेश दिया, अनेक बद्ध जीवों को जो आदेश दिया, हमेशा ऐसे लिखे, क्योंकि तो भगवान पृथु तो स्वयं भगवान के शक्ति अवेश अवतार, उनके माध्यम से हमें जो शिक्षा दिया, उसके बाद में नित्य मुनि विदुर जी को बताते हैं कि आगे क्या होता है। मैत्रेय वाच स इततम लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजीत अनुशासित आदेशम शीर्षा जगृहे हरे। मैंने मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने श्री भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के आदेशों को स्वीकार कर इसमें ऐड कर लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यानपूर्वक सम्मान के साथ स्वीकार करें। सिर्फ भगवान के वचन में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन हमारा कार्य नहीं है। हरि बोल। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी तात्पर्य में लिखा वो एज इट इज गुरु, शास्त्र और साधु, उन साधु माने जो आचार्यों ने जो टिप्पणी की है भगवान के शास्त्र के ऊपर में, उसको एज इट इज रखा, अपने मन से कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसा कि आजकल के तथाकथित विद्वान तथा स्वामी भगवद गीता के भक्त अपनी टीका करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथु उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। एज इट इज परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है।
स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा दृढिदं स्वेन कर्मणा सत्क्रतुं परिस्वज्य विद्वेषं विसर्ज। राजा इंद्र अपने कार्य से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पितु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। हरि बोल। किंतु पितु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व के चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। हरि बोल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बार बार दोहराएंगे। जो असुर और सुर में क्या फर्क होता है? भक्त होता है, ऐसा नहीं है कि माया उस पर प्रभावित नहीं होगी, भक्त भी भ्रमित होता है। इंद्र भी को देख लीजिए, ब्रह्मा जी को भी देख लीजिए, परीक्षित महाराज को भी देख लीजिए, जिसको भी देख, अर्जुन को भी देख लीजिए, भ्रमित होते हैं। लेकिन वो क्या है? भगवान के भक्त होते हैं। और जैसे ही भगवान और गुरु के संसर्ग में आते हैं, माया देवी भाग जाती है। माया देवी के सारे प्रभाव भाग जाते हैं, वो अपनी वास्तविक चेतना में आ जाता है और क्षमा मांगता, अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। पश्चाताप की अग्नि हमने पढ़ा था, दीति जैसे कश्यप मुनि से पश्चाताप कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तो कश्यप मुनि कहते हैं पश्चाताप की अग्नि में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे असुर पुत्र तो जरूर होंगे लेकिन भगवान के द्वारा उनका कल्याण होगा। माने भगवान उन्हें मार कर उनके कल्याण। हरि बोल। ऐसी अनेक घटनाएं जब मनुष्य वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध करता है और बाद में पछताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राजा इंद्र परम शक्तिशाली था और भगवान विष्णु के साथ था, किंतु उसने अपने को महाराज पितु के यज्ञ के घोड़े को चुराने के लिए अपराधी अनुभव किया। वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसके अनेक दृष्टांत उदाहरण है। परम योगी तथा मुनि दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो उन्हें अम्बरीश महाराज के चरणों पर गिरना पड़ा। इंद्र ने राजा पितु के चरणों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतना उदार वैष्णव था कि महाराज इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहता था। अपितु उसने तुरंत उठाकर उसने हृदय से लगा दिया। वे दोनों ही एक दूसरे पर क्रुद्ध थे और चालू थे, किंतु दोनों ही वैष्णव थे। इसको अंडरलाइन करेंगे, दोनों इस किंतु दोनों ही वैष्णव थे, भगवान के भक्त हैं, अतः उन्हें अपनी इच्छा के कारण जो संबंधित करना पड़ा। वैष्णव के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु पाप करते हैं। आपस में झगड़, जो अर्थात सदैव सदैव रजोगुणी और तमोगुणी लेवल पे रहते हैं। जब तक कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेंगे, जैसे महाराज ने कहा कृष्ण को केंद्र में रखना, कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, युक्त बैरागी बनना है, इसको कहते हैं युक्त बैरागी बनना। लेकिन कंडीशन एक ही है कि भगवान से जुड़े रहना। नहीं जुड़ेंगे तो सदैव भ्रमित रहेंगे और इस जब भ्रमित हो जाएंगे तो पाखंडी लोग हमारा फायदा उठाएंगे। मानव जगत पूरा बिना मृत्यु प्राप्त करते हैं। संसार में कृष्ण भाव के आंदोलन को प्रसार करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे पर रुष्ट तथा मनोमालिन्य पूर्ण रहे, किंतु कृष्ण भाव होने से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या को समंजित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव को एकदम नष्ट कर देती है। ये सबसे बड़ा। और जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत, ये सारे अवगुण हैं, ये सारी जो हम क्या बोलते हैं असुर हैं, छह जो हैं हमारे हृदय में बैठे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत से तुरंत खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं एकदम, जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं। भगवानात विश्वात्मा पृथुनो अप्रिहात अप्रिहात अप्रीतार हन समुंजे हानया भक्त्या गृहित चरणाम्बुज। हरि बोल। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस पर भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता चला गया। ये कौन बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। जब भक्त के शरीर में विविध आनंद प्रकट हो तो समझना चाहिए कि भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। हरि बोल। दिव्य आनंद के कई प्रकार है। डिटेल में दिख रहा है।
ये सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते हैं। ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं, जिनका अर्थ 8 प्रकार के दिव्य रूपांतर। इसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, जो कि पाखंडी लोग करते हैं, दिखाते हैं। इसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु जब भक्त सचमुच सिद्ध हो जाता है तो ये सारे लक्षण उसके शरीर में स्वतः ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं, स्वतः ही इसको ऐड कर होने लगते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने विशुद्ध भक्त के प्रति स्नेह रखते हैं। अतः भक्त तथा भगवान के बीच जो दिव्य आनंद में आदान प्रदान होता है वह इस जगत के कार्यकलापों की तरह नहीं होता। और ये चीज हम पढ़ेंगे चेतन चरितामृत में, किस प्रकार स्वयं भगवान जब भक्त रूप में आते हैं तो ये लक्षण उनमें दिखाई दिए थे। जब वो अंत लीला में जब पूरी में रहते हैं, और उस समय उनके साथ केवल 2 ही जन रहते हैं, रामानंद और स्वरूप दामोदर। बहुत सुंदर लीला है। प्रस्थानाभिमुखो मुखो अपि एनम अनुग्रह विलंबित पश्यन अलंबित पश्यन पद्म पलाक्षे न प्रथस्ते सुहृत सताम। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पितु के चरित्र के प्रति इतने बत्सल थे कि वे गए नहीं। हरि बोल। अपने कमल नेत्र से महाराज पितु के आचरण को देख कर वे रुक गए, क्योंकि वे अपने भक्तों के हितैषी हैं। हरि बोल। ये देखिए भगवान अपने भक्तों के बस में होते हैं। हम लोगों ने कैंटो 1 में भी पढ़ा था ना कि भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में जाना चाहते हैं तो युधिष्ठिर महाराज आ जाते, कुंती महारानी आ जाती है, उत्तरा आ जाती है। भगवान ऐसे नहीं कि मेरे को जाना है, मेरा टाइम हो गया, रुक जाते हैं। बहुत सुंदर है, वही चीज है भगवान, क्योंकि भक्त को छोड़ के जाना नहीं चाहते। यहाँ पर सुहित सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, जो लास्ट में लिखा, सुहित माने सुभेक्षु, सताम माने भक्तों। श्री भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और उनका हित चिंतन करते हैं। यह पक्षपात नहीं है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये पक्षपात नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, भगवान सबों के लिए समान है, समोहम सर्वभूतेषु। किंतु जो उनकी सेवा करता है, जो उनके आदेश का पालन करता है, उसके प्रति विशेष वत्सल रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान यह कहना चाहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है और वे भी भक्त के हृदय में वास करते हैं। जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लाभदायक होती है, उसको हम स्पेशल रक्षा प्रदान करके रखते हैं कि नहीं। उसी तरह भगवान के भक्त होते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान की बहुत चाटू वो कर रहे हैं, नहीं। भगवान का ही एक परम भक्त है जो भगवान के आदेशों का पालन कर सकता है। और भगवान का आदेश ये नहीं है, भगवान के आदेश है कि जितनी भी मेरी आत्मा है इस भौतिक जगत में कष्ट पा रही है, उसको मेरे से जोड़ करके उनका भी कल्याण करना। और ये कार्य भक्त करता है, ये याद रखेंगे। इसीलिए भगवान का एक उद्देश्य, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, उनको बचा के रखना बहुत सुरक्षित है। चैतन्य सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब अंत में लीला में पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि मैंने मुसलमान मलेच्छों की मैंने सेवा की है, मेरा शरीर दूषित हो चुका है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने मुझे सरेंडर किया है और तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि तुम्हारे शरीर का मैं कैसे उपयोग करूं। अर्थात जो भगवान का भक्त हो, जब भगवान को सरेंडर हो जाता है, याद रखेंगे वो सब कुछ भगवान का हो जाता है और भगवान उसके माध्यम से दिव्य कार्य करवाते हैं। सनातन गुरु भगवान के चरणों में पड़ जाता है, क्षमा मांगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जैसे ही हम भगवान के गुरु से दीक्षा लेते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, ये चीज बड़ा हमारा परम सौभाग्य। स्वतः ही भगवान हमारी चेतना को हमारे शरीर से कौन सा कार्य कराएंगे, भक्ति का कार्य कराएंगे, और हमारे माध्यम से बद्ध जीवों को किस प्रकार किस प्रभावी बनाया जाए, ये कार्य स्वयं भगवान करवाते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान की यह वत्सलता न तो अप्राकृतिक है और न किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरणार्थ, कभी कभी पिता अपने अनेक पुत्र में से उस एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है जो उसके प्रति झुकाव रखता है। हरि बोल। इसकी व्याख्या भगवद गीता में कही गई है, तेषां सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये मामू गया।
जो लोग प्रेम तथा, ये चतुश्लोकी भागवतम का है, 8वां 9वां 10वां श्लोक है। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्ति उनके अस्तित्व को जान सकता है और प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण भगवान के आदेश से आदेश प्राप्त करता है। हरि बोल। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है और न भगवान द्वारा अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। हमेशा हमें याद रखना, भगवान का उद्देश्य एक ही है, एकमात्र एक ही उद्देश्य है, मेरी सारी आत्माओं का कल्याण हो। स आदि राजो रचिता हरिम विलोकितुम न शकत अश्रुलोचन न किंचनो वाच स वाष्प विकल्पो हृदो उपगृह्या मुम अधात अवस्थित। हरि बोल। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान का दर्शन कर सके और न भगवान को संबोधित करने के लिए बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया, हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। जैसे हमने पढ़ा था ध्रुव महाराज का, कि अपनी आंखों से उनका चुंबन कर रहे थे, अपने भाव से। कुछ कर नहीं पा रहे, योग्यता तो नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, 5 वर्ष के बालक है। भगवान ने तुरंत समझ लिया, अपने संग को उनके मस्तिष्क में लगाया और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर भगवान का क्या ग्लोरिफिकेशन करते, केवल हमको इच्छा व्यक्त करनी है, बाकी सारा कार्य भगवान कर लेते हैं। एबिलिटी एंड फैसिलिटी खुद भगवान प्रोवाइड करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है, उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को भगवान का शक्तिवेश अवतार होने के कारण आदि राजा कहा गया। हरि बोल। भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे, जिसने अपने राज्य के समस्त दुष्टों को जीत लिया था। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पुण्य कार्यों तथा भगवान की भक्ति में लगाया। हरि बोल। उनके पुण्य कार्य में तथा भगवान की भक्ति में लगाया। धर्म अर्थ काम ठीक है, प्रजा को दरकार है, धर्म के नियम का वेदों के साथ करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति में लगाया। पृथु महाराज वीर है। हमने पढ़ा था ना कि वीर कौन होता है? वास्तविक वीर होता है जो भौतिक जगत पर 3 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ध्रुव महाराज वीर थे, सुनीति रियल वीर थी, ये हमने पढ़ा है। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान करने के बिना एक छताम भी कर के रूप में वसूल नहीं किया। हरे वो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, अज्ञानता है, ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। यदि राज्य का प्रधान या राजा प्रजा को अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा दूध क्रीड़ा की छूट देता है तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है। जो अभी हमने पढ़ा, वो प्रजा के पाप कर्मों का ये उसका भागी होता है, उसके लिए दायित्व होता है, उसे भोगना पड़ता है, उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह प्रजा से बिठा कर वसूल करता है। शासक के लिए ये इतने सारे नियम है और चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया, इसलिए उन्हें आदि राजा कहा गया है। महाराज पृथु जैसा उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि का शुद्ध भक्त भी हो सकता है। राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देखते हैं कि किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं। आज ही हमने बंबई के समाचार पत्र में पढ़ा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सरकार मद्य निषेध नियम को वापस लेने जा रही है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय से ही मुंबई में मद्यपान की छूट नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागरिक इतने चतुर है कि उन्होंने अवैध शराब बनाना बढ़ा दिया और शराब दुकानों में खुले रूप में न बिककर चौशाले और अन्य कुत्सित स्थानों में बिकती है। इस प्रकार की तस्करी को न रोक पाने के कारण सरकार ने सस्ते मूल्य पर शराब की पूर्ति करने का निश्चय किया है, जिससे लोग शौचालयों की अपेक्षा दुकानों से शराब खरीदे। सरकार नागरिकों के पापपूर्ण जीवन को बदल पाने में असफल रही है। अतः राजकोष को भरने के लिए और कर की क्षति न हो, इस उद्देश्य से जनता के लिए कम मूल्य पर शराब बनाने का निश्चय किया है। इस प्रकार की सरकार पाप में जीवन के फलों को अर्थात
युद्ध, अकाल, भूकंप तथा अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। हरि बोल। प्रकृति का नियम है कि जब ईश्वर के नियम में त्रुटियां होने लगती है, जिसे भगवद गीता में धर्मस्य गलानी कहा गया है, तो उस समय युद्ध के अचानक होने के रूप में कठोर दंड मिलता है। हमने भारत और पाकिस्तान के भी युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। एक पाक के भीतर ही जन तथा धन की अपार क्षति हुई और संपूर्ण संसार में उपद्रव हुए। पाप में जीवन के ये परिणाम है। कृष्ण भावनी आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में भी शुद्ध हो सके, जैसा कि भगवद गीता में कहा, नष्ट प्रायसु अभ्यस्तु नित्यम भागवत सेवा, तो काम वासना, लालच, भव, रोग कम हो जाए। श्रीमद् भागवत के संदेश तथा कृष्ण चेतना को प्रसारित करने से ही संभव। बड़े बड़े औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कोष में हजारों रुपये दिए हैं, जो बारूद के रूप में धन को भस्म कर रहा है। जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि डिफेंस में अभी जो गवर्नमेंट का बजट है, उसका सबसे ज्यादा पैसा किसमें, किस विभाग को दिया जाता है? डिफेंस को। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यदि उनसे कृष्ण आंदोलन की प्रगति के लिए धन मांगा जाता है तो वे आनाकानी करते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने कितनी बार, जब तक वो फॉरेन में नहीं गए थे, पाश्चात्य देश में नहीं गए, तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था, सरकार के पास अप्रोच सब कुछ किया था कि क्या है कि अगर वास्तव में हम कल्याण चाहते अपने देश का, तो लोगों को कृष्ण भावनाविद बनाना होगा। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद चाहिए उन्हें नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में संसार में सर्वत्र उथल पुथल तथा युद्ध आरंभ होते रहेंगे, जो कृष्ण भावना होने का परिणाम है। हरि बोल। अथाव विद्या अश्रु कला विलोकयन अतृप्त दृक गोचर माह पुरुषम पदा स्पृशंतम चितम अंश उन्नते विनश्यत हस्ताग्रम उरंग विदिश्य। श्री भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए से खड़े थे और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुड़ के उन्नत करने पर। हरि भगवान। महाराज पितु नेत्रों से अश्रु पहुंचते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राजा उन्हें देखकर अधा नहीं रहा था। इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुतियां की। हरि बोल। भगवान की स्तुति करने पहले पृथु महाराज की क्या आध्यात्मिक उनकी वो जो पूरा वो रहता है, उनके जो लक्षण ये बता रहे हैं। इस श्लोक में उल्लेखनीय बात यह है कि भगवान पृथ्वी के ऊपर इसका स्पर्श करते हुए खड़े थे। ब्रह्म लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक उच्च लोकों के वासी आध्यात्मिक जीवन में इतने बढ़े हुए हैं कि जब भी वे इस लोक में या अधोलोक में आते हैं तो वे भारहीनता का अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी का स्पर्श किए बिना खड़े रह सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक जो शक्ति वाले हो। भगवान विष्णु भगवान है, किंतु इस ब्रह्मांड के एक लोक में निवास करने के कारण वे इसके एक देवता की भांति आचरण करते हैं। जब वे पृथु महाराज के समक्ष प्रथम बार प्रकट हुए तो वे पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, किंतु जब वे महाराज पृथु के आचरण से संतुष्ट हो गए तो वैकुंठवासी नारायण की भांति विहार करने लगे। पृथ्वी के स्नेह में आकर उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया, किंतु उन्होंने अपने कराग्र जो गरुड़ के उन्नत कंधों पर रखा, जिससे वे गिरे न। क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर खड़े रहने का अभ्यास नहीं है। यह पृथ्वी के प्रति वत्सलता का लक्षण है। अपने को परम भाग्यशाली मानकर पृथु महाराज हर्षातिरेक के कारण भगवान को ठीक से देख नहीं पाए, फिर भी उन्होंने रुद्रवाणी से उनकी स्तुति करनी आरंभ की। अब यहाँ से हम लोग पृथु महाराज की भगवान के प्रति क्या स्तुति है उसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। पृथुवाच वरान विभो त्वत् वर ईश्वरात् बुद्ध कथम गृणीते गुण विक्रियात्म नाम ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाम तानीश केवल्य पते विरिणे न च। हरि बोल। हे भगवान, आप वर देने वाले देवों में श्रेष्ठ हैं, तथा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा। देखिए बहुत सुंदर, जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त। हरि बोल। यही चीज ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे, जबकि भगवान क्या देते हैं, हीरा देते हैं। क्या किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा करके, देखिए दोनों ऐड करें, जन्म
मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति पा करके फर्स्ट स्टेज भगवान की भक्ति में लग जाना, ये है भगवान के भक्ति की कृपा। ज्ञानी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, लेकिन भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन होते हैं, लेकिन पुनः उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन भक्त सदैव मुक्त होकर के भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करता है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्मा को अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहे। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो भौतिक भोग, जो भोगने की इच्छा है ना, बोलते नरक में भी मिलता है। ये आप किसी भी लोक में, कहीं भी ब्रह्मांड में, भौतिक जगत के किसी भी कोने में चले जाइए, ये तो क्या है जो हमने पढ़ा, आहार निद्रा मैथुन, ये सब जगह मिलता है। ये कोई बड़ी चीज, खाली क्वालिटी का फर्क रहता है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्मा को अपने जीवन स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप अपने साथ तारतम्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं, ऐसा वर नहीं चाहता। मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मनुष्य, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, मनुष्य की चेतना के अनुसार भिन्न प्रकार के वर है। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है, स्वर्ग लोक, जहाँ जीवन काल दीर्घ है और जीवन तथा सुख का स्तर अच्युत है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा योगी भगवान में तारतम्य के इच्छुक रहते हैं, माने कर्मी, ज्ञानी एंड योगी, ठीक है ना। यह कैवल्य, इसलिए भगवान को कैवल्य पति कहा है। किंतु भक्तों को भगवान से अनेक प्रकार के वर प्राप्त होते रहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य और नरक में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि वह संसार स्वयं नारकी होता है। हम जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, हमको क्या बोला था? नारक, क्योंकि नरक में रह रहे हैं। महाराज पितृ ने कहा कि उन्हें न तो कर्मियों द्वारा अभिपसित वर की कामना है, न ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिप्सित वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है कि केवल नारकी जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता। और जहां तक स्वर्ग लोक के आनंदों की बात है, वे माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। केवल्य माने मुक्ति, खाली है मुक्ति। और ये स्वर्ग लोक के आनंद की प्राप्ति, ये जो माया जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? बहुत सिंपल, हम भक्त को मालूम है। स्वर्ग में चले जाएंगे, एक निश्चित समय तक भोगेंगे, फिर धड़ाम करके नीचे आएंगे, तो क्या फायदा हुआ? केवल हमें मुक्ति प्राप्त हो गई, ब्रह्म ज्योति में मिल गए, कोई आनंद नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। आत्मा को आनंद चाहिए, आत्मा सक्रिय है, वो रेसिप्रोकेशन चाहिए एक दूसरे, वो नहीं मिलता है तो वो भी धड़ाम कर करके कई वर्षों के, करोड़ों वर्षों के बाद नीचे आना पड़ता है। भक्त इनकी इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी कोई परवाह नहीं होती, नहीं वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथ्वी महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसको जस्ट 2 मिनट में। विष्णु की समता करना चाहिए। सालोक्य है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्ठी, ये सब मुक्ति है, वो सब नहीं चाहते हैं। विष्णु वैकुंठ लोक में जाकर तो यही मिलता है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्ठी, और वो तो 5वीं जो है वो क्या है कि भगवान में विलीन होना है, सायुज्य, वो तो नरक के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन भगवान का भक्त इन चारों को भी नहीं मान चाहता है, क्यों? उसमें भगवान की सेवा नहीं है। जब तक भगवान की सेवा नहीं मिले तो वो भक्त नहीं चाहता। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते फिर तुम्हारे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, और भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है। खाली भगवान हरे कृष्ण। अजय बोला प्रभु, प्रभु जी, ये क्या सजेशन है? इसको ये कर ले श्लोक, 1 मिनट, बहुत बढ़िया श्लोक है। और हरे कृष्ण प्रभु। तो हाँ प्रभु बोलिए, कल करते हैं। हाँ बोलिए प्रभु। मुक्ति मिलने का बाद क्या ये लोग भक्ति नहीं करते है क्या? ये बोल रहा, आप बोला वो लोग भक्ति नहीं कर सकता है? नहीं, कर नहीं सकता, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोले हैं प्रभु। देखिए, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये याद रखिएगा। बिल्कुल कहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न क्या। देखिए प्रभु, भगवान
गीता के तत्व को अगर हम सब जान जाएंगे, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान के हम सब अंश हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैं रोबोट की तरह है ना, कि जैसे बोलूं तुम वो करो, नहीं। भगवान सारी चीजें गीता में बता दी है। कर्म किसको कहते हैं, निष्काम कर्म किसको कहते हैं, सकाम कर्म किसको कहते हैं, ज्ञान कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, सारी चीजें बता दी है भगवान। इतना ही नहीं, हम बद्ध जीव अब डिसीजन क्या ले, कर्मी बने या ज्ञानी बने या ध्यानी बने। भगवान बोलते हैं बेटा कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है, अंत में क्लियर बोल देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। इससे बड़ा कृपा क्या होगा। माता भी बच्चे को बताती है, देख तू ये भी कर, ये करता, लेकिन बेटा तेरे लिए ये सबसे अच्छा कल्याणकारी है। ये केवल माँ बोलती है, कभी व्यापारी नहीं बोलेगा ये बात। तो कहते हैं वो बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बिल्कुल वो इच्छा नहीं करते। इसलिए कहा क्या है ना, ब्रह्म लोक तक भी चले जाए, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। ये लोग ज्ञानी होते हैं, प्रभु उनका उद्देश्य यही रहता है कि क्या, कि तीनों गुण, तीन गुणों से ऊपर होकर करके भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, उसके आगे जानने की चेष्टा नहीं करते हैं और वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ध्यानी है, उनको अष्ट सिद्धियां, जो भी है सिंपल चीज है। आपको भगवान रोकते नहीं है, गुरु आचार्य साधु को भेज देते हैं ये बताने के लिए उत्तम कार्य क्या है। अब हमारे ऊपर निर्जर इच्छा, और देखिए सबसे बड़ी भगवान की कृपा क्या है, भगवान कभी बोलते केवल तुम इच्छा व्यक्त कर, मेरे शरण में आने की खाली इच्छा व्यक्त कर, तेरे को मैं करने नहीं बोल रहा हूं, इच्छा व्यक्त एक बार करोगे तो बाकी सारी व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते। ठीक है ना, ठीक है, खाते ना खिसदा प्रभु। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा, वो इच्छा ही नहीं होती है उन्हें। लेकिन प्रभु और एक डाउट रहा, हाँ, आप बोलिए ना बोला ना प्रभु। ज्ञानी लोगों को जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा प्रभु, वो लोग भी मरता है ना। कैसे प्रभु? नहीं नहीं आप नहीं, बोला ना मैं ऐसे बोला कि बहुत ध्यान से प्रभु कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होता है, वो भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो भौतिक जगत से छुटकारा पाने का मतलब क्या हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना चाहते हैं, तीन गुणों से वो ऊपर उठ कर करके आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं। उसी हाँ, और उसी उद्देश्य से वो कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, खाली वो दार्शनिक होते हैं, अच्छा कैसे मैं तीन भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं, इसी का खाली चिंतन करते रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, समझे कि नहीं। और अंत में उनको ये नहीं मालूम रहता है, और उससे आगे जानने की वो इच्छा ही नहीं करता है। देखिए वो माइंड इतने ढीठ होते हैं, उससे ज्यादा उनकी इच्छा नहीं होती। लेकिन भगवान अपने शास्त्रों से, भक्ति के माध्यम से शास्त्रों से बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया तो कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन पूरे करोड़ों साल का फिर पूरे वापस आना पड़ता है। कर्मी को ले लीजिए, कितना अच्छा कार्य कर लीजिए, पुण्य, इतने पुण्य किए हैं, इतने स्कूल कॉलेज खुलाए हैं, देखिए, और सब लोगों के लिए हमने कार्य किया, कहाँ तक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। लेकिन भगवान कितने का तुरंत बताते हैं, नहीं, कई सालों तक, आयु बहुत ज्यादा होती है देवताओं की, कई सालों तक रह के भी पुनः वापस आना पड़ता है। और मनुष्य क्योंकि वो लोगों का बसना रहता है, इसीलिए वासना रहता है, यस, वापस आना पड़ता है। अर्थात संक्षेप में बता देते, एकदम संक्षेप में, कलुषित चेतना, कलुषित चेतना उसको कहते हैं जिसमें केवल अपने स्वार्थ रहता, अपनी इंद्रिय तृप्ति रहती है, सिंपल चीज है। और उस जितना भी, चाहे वो ज्ञानी हो, कर्मी हो, ध्यान, सबका अपना स्वार्थ रहता है, कोई स्थूल रूप में रहता है, कोई सूक्ष्म रूप में रहता है। ऊपर से बोलता है अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से वो खुद जानता है कि सूक्ष्म में मेरी इच्छा है, मुझे यश चाहिए, मैं इतने स्कूल कॉलेज को, मेरे को यश चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, और भगवान ने खदोर का सारे जो है ना, ये हमारी जो नाटकबाजी है सब खोल दिया भगवान ने गीता के माध्यम से। तो नाटक नहीं चलेगा, सीधा बोल दिया भगवान। करना भुक्ति मुक्ति नहीं है, भुक्ति मुक्ति सब पिशाची है, सब पिशाची है। तो ये बहुत सुंदर, अभी ये पढ़ रहे हैं, और भगवान हरे कृष्ण।
तो यही पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और ये पूजा महाराज की प्रार्थना शुरू हो ही रही है, बहुत चलेगी, तो इसमें अच्छे से हम लोग धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा ये। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जितना भगवान और भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करके ग्लोरिफिकेशन करेंगे, तो यही एक दिव्य औषधि है, रामबाण दवा, जो हमारी चेतना में परिवर्तन लाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु अजय प्रभु, और कोई अनाउंसमेंट? वो आप क्लास के लिए बोल रहे तो कल कर देंगे, नहीं तो आज कर। अच्छा ओके, कल हम लोग विराम। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपकी तरफ बहुत से। हरि बोल। कल बहुत अच्छा हो गया है, महाराज भी बहुत खुश हुए, बड़ा अच्छा लगा। सब भक्त लोग आए और देखिए महाराज भी बहुत प्रभावित, और देखिए उनकी कृपा बनी रहेगी। जितना भक्त हम लोग एक दूसरे को उत्साह देंगे, तो प्रभु जैसे अजय प्रधान ने कल याद दिलाए मुझे, तो प्रभु सब हम लोगों को एटलीस्ट 2 या 3 महीने एक बार महाराज को जरूर बुलाना है, शॉर्ट टूर करनी है। ऑटोमेटिक भक्तों का संग होगा ना, सत्संग के माध्यम से, आध्यात्मिक टूर के माध्यम से भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़ा रहता है। ठीक है ना? तो थैंक यू अजय प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम प्रैक्टिकल था, एकदम प्रैक्टिकल था। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल था वो एकदम, माने वो बहुत पावरफुल स्पीच है। गुरु महाराज उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक। बहुत ही अच्छा रहा प्रभु जी प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा। और सभी भक्तों का भी बहुत सहयोग, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो सब भक्तों का भी हृदय से धन्यवाद। हरि बोल। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, तो यही विराम देते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। सही भक्तों का बहुत बहुत आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।